नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपको कक्षा 10 हिंदी के काव्यखंड का पाठ 1 सूरदास के पद। पिछले वीडियो में मैंने 8 पद्यांश पढ़ाए थे। आज नंबर 9 से प्रारंभ करेंगे। तो आइए देखिए नंबर 9। ऊधव जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हऊ को नहीं पठियो, तुम हऊ बीच भुलाने, ब्रज नारिणी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सो कहिलई हम सही के, जिय गुण लेहु सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, साँच कहो हमको अपनी सो, बूझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, अब न कऊ मुस्काने। इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान को नहीं मानेंगे। तुम हमें जो ये योग का संदेश देने आए हो या कृष्ण ने भेजा है, हम उसको नहीं सुनेंगी और ना ही सुनना चाहती है। वे कहती हैं कि उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, कि हे उद्धव तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें जान गई हैं और हम तुम्हें भली भांति समझ गई हैं। वे आगे कहती हैं, श्याम तुम ही हम को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाए, कि हे उद्धव तुम्हें यहाँ श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है, तुम तो अपना रास्ता भटक गए हो। जहाँ तुम जाना चाहते थे वहाँ वो रास्ता तुम भूल गए हो और भूले से यहाँ पर आ गए हो। वे आगे कहती हैं, ब्रज नारिणी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। वे कहते हैं कि तुम ब्रज नारियों को योग का उपदेश दे रहे हो, तुम्हें यह कहते लाज नहीं आ रही। वे आगे कहती हैं, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, कि तुम तो बड़े ज्ञानी बनते हो लेकिन बुद्धि तुम्हारे पास है नहीं, ऐसे अज्ञानियों की तरह बात करते हो। वे आगे कहती हैं, कहे अबला कहे दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। वे कहती हैं कि हमसे तो तुमने कह दिया और हम तुम्हारी बातों को सह भी गए, तुम ज्ञानी और सयाने हो, किसी और से यह बात मत कहना। कहाँ हम अबला नारियाँ और कहाँ दशा दिगंबर, तुम चुप करो, हम तुम्हें जान गई हैं। वे आगे कहती हैं, साँच कहो तुमको अपनी सो, बूझती बात निदाने। वे कहती हैं कि हम तुम्हें अपनी सौगंध देकर कहती हैं कि तुम हमें अपनी बात सच सच बताओ। सूरदास जी कहते हैं, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कऊ मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, जब तुम्हें श्याम ने यहाँ भेजा था तो क्या वे थोड़ा भी मुस्कुराए थे? यदि वे थोड़ा भी मुस्कुराए थे तो इसका मतलब है कि उन्होंने तुम्हारे साथ हंसी ठिठोली की है, मजाक किया है। इस पद्यांश की भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है और छंद गेपद है। नंबर 10 देखिए, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाऊं सोहदे, बूझती साँच ने हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो, किसी रस में अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो आपनो,
जोर कर करेगो गासी, सुनत मौन हवे रहो बावरो सूर सबे मति नासी। ब्रज में पहुंचकर गोपियाँ ब्रज में पहुंचकर उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं। गोपियाँ साकार ब्रह्म की उपासक हैं। वे उनकी बात को गंभीरता से नहीं सुनती और न ही उद्धव द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म का उपहास भ्रमर के माध्यम से करती हैं। वे कहती हैं कि हे भ्रमर, निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है? हम शपथ देकर सच सच पूछ रही हैं, हंसी नहीं करती। हमें यह बात पूरी तरह समझाओ। वे कहती हैं, कौ है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। वे कह रही हैं कि उसका पिता कौन है, माता कौन है, स्त्री और दासी कौन है। वे आगे कहती हैं, कैसो बरन भेष है कैसो, किस रस में अभिलाषी। उसका रंग और वेश कैसा है, उसे किस रंग से अधिक लगाव है। आगे कह रही है, पावे गोपुन कियो आपनो, जोरे करेगो गासी। यदि तुम कपट करोगे तो उसका फल स्वयं पाओगे। आगे कहती हैं, सुनत मौन है रहो बावरो सूर सबे मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्न सुनकर उद्धव सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें और क्या न करें। उनका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है, समाप्त हो गया बिल्कुल। इस पद्य में भाषा ब्रज है, रस वियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है और अलंकार अन्योक्ति है, छंद गेपद है। नंबर 11 देखिए, संदेशो देवकी सो कहियो, हऊँ तो धाई तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो, जद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तो मोही कही आवई। प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावई। तेल उपटनो अरुता तो जल, ताहि दे की भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। सूर पतिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। उर का मतलब हृदय होता है। मेरो अलक, अलक मतलब लठ, लड़े तो मोहन, हवे करत संकोच। इन पंक्तियों में माता यशोदा देवकी के लिए पथिक के हाथ संदेशा भिजवाती है और श्री कृष्ण के प्रति चिंता व्यक्त करती है। वह संदेशा भिजवाती है, संदेशे में भिजवाती है कि कृष्ण को क्या क्या पसंद है, कैसी आदतें हैं उसकी। वो सारी बातें पथिक से कह रही हैं कि ये सारी बातें देवकी को बता देना। वे कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहियो, कि हे पथिक ये संदेशा देवकी को कह देना। हम तो धाय तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। वे कहती हैं देवकी से कहना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की पालने वाली माता हूँ। फिर भी वो मुझे मैया कहता रहा। यद्यपि देव तुम जानती उनकी, तो मोहि कहे आवे। वे कह रही हैं, यद्यपि तुम उनकी आदत को जानती होगी, फिर भी मैं तुम्हें यह कहने के लिए उत्सुक हूँ। प्रातः होत मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी खाते। प्रातःकाल होते ही मेरे लाल को माखन के साथ रोटी खाना बहुत भाता था। तेल उबटनो अरु तातो जल, तातो गरम, ताही देखी भज जाते भाग जाते। जब नहलाती थी तो तेल उबटन और गर्म जल को देखकर वे भाग जाते थे। नहलाने के लिए न जाने कितने यत्न करने पड़ते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। नहलाते समय जो जो श्री कृष्ण मांगते
वही वही वस्तु उन्हें देती जाती लगातार और उसको नहलाती जाती, उसकी सारी बातें मानती जाती। सूर पथिक सुन मोही रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि दिन रात मेरे हृदय में चिंता बढ़ती रहती है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन हवे करत संकोच, कि मेरे बालों से खेलने वाला मेरा पुत्र मोहन न जाने कैसा होगा और किसी वस्तु को मांगने में संकोच करता होगा। तो इसकी ये जो पद्यांश है इसकी भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है और रस वात्सल्य रस है, अलंकार अनुप्रास है और पुनरुक्ति है। तो आज हमारा यह अध्याय पूर्ण हो गया है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें